नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, इस लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, तो कृपया करके आप पूरा सुने। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों तरफ लोग मरने लगे। राजा ने उसे रोकथाम करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कुछ करें, मेरे राज्य को बचाएं। तो राजा को एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में ये कहा जाता है कि हे राजा, आपके राज्य के बीचों बीच जो एक सूखा हुआ कुआं है, उसमें अगर आपके राज्य का प्रत्येक नागरिक एक एक बाल्टी दूध डाले तो यह महामारी खत्म हो जाएगी। तो राजा को लगा कि चलो कुछ तो उपाय आया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि भाई प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस सूखे वाले कुएं में डालना है। अब प्रत्येक नागरिक को डालना है। उसी राज्य में एक कंजूस बुढ़िया भी रहती थी। बुढ़िया ने सोचा कि सब लोग दूध डालेंगे तो क्यों ना मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं। पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग दूध डालेंगे, मेरे एक बाल्टी पानी से कुछ नहीं होने वाला है। तो बुढ़िया ने ठीक वैसा ही किया। अमावस्या की रात को जा कर के एक बाल्टी पानी उस कुएं में डाल के आ गई। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। पता नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। राजा ने इसका कारण जानना चाहा तो गए कुएं के पास। कुएं के पास जाकर देखा तो कुआं जो है पानी से भरा हुआ है, दूध का कोई नामो निशान नहीं है। राजा को समझ में आ गया कि महामारी क्यों नहीं बंद हो रही है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था वही विचार पूरे गांव के लोग के मन में आ गया था। इस कारण से उस कुएं में कोई दूध डाला ही नहीं। सब लोग एक दूसरे पे सोचते रहे कि चलो मेरे एक बाल्टी दूध डालने से क्या होने वाला है, बाकी सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं क्यों ना एक बाल्टी पानी डाल दूँ। इस तरह करके पूरे कुएं में केवल पानी ही भर गया, कोई दूध डाला ही नहीं। तो जैसा इस कहानी में हुआ वैसा हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम जैसे हम सारे लोगों को मिलकर करना होता है, अक्सर अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से भूल जाते हैं। यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हमारे अकेले करने से क्या होने वाला है, सारे लोग तो कर रहे हैं, चलो मैं एक नहीं करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हमारी इसी सोच की वजह से स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। जैसा कि लॉकडाउन के बाद भी लोग निकल रहे हैं, गलियों में झुंड बना के रहते हैं, घर से बाहर गलियों में अड्डेबाजी करते हैं। हमारे पास इतनी पुलिस तो नहीं है कि हर गली के, हर मोहल्ले के, हर घर के सामने एक एक पुलिस खड़ी कर दी जाए। तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपने लिए ना सही, प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए लॉकडाउन का पालन करें प्लीज़। गली मोहल्ले में गप नहीं लड़ाएं। गप्पे लड़ाने के लिए बहुत जीवन पड़े हुए हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, बहुत गप्पे लड़ाएंगे। सो प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करिए। क्योंकि अब अभी तक हम लोग 3rd स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हम लोग 2nd स्टेज में हैं और ये बीमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हम लोग 3rd स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन का। थैंक यू।